आपको पता है मैं घड़ी नहीं पहनता क्योंकि सुबह 11 बजे ही ये होता है, दोपहर के 2 बजे ये होता है और शाम के 4 बजे ये। क्या आपकी भी एनर्जी दिन भर ऐसे ही लो होती है? हाँ, क्योंकि हम आज देखने वाले हैं 5 ऐसे सुपर फूड्स जो हमारे एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करते हैं और 5 बहुत ही सिंपल हैबिट जो इंश्योर करेंगे कि ये एनर्जी लेवल्स क्रैश ना हो। तो इस वीडियो से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एनर्जी इंक्रीज करने वाले फूड्स के लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा होल ग्रेन्स। ग्रेन्स हमेशा से हमारे डाइट का एक बहुत ही सॉलिड हिस्सा रहे हैं और ये हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स। एनर्जी के लिए कार्ब जरूरी है, पर रिफाइंड कार्ब जैसे कि व्हाइट राइस, मैदा, इन सब से बने डिशेस, व्हाइट ब्रेड, ये हमारे एनर्जी लेवल्स को स्पाइक करके बाद में बहुत जल्दी क्रैश करते हैं और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज लॉन्ग टर्म में इससे आपको टाइप 2 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनकी जगह पर हमें खाने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होल ग्रेन से मिलते हैं। होल ग्रेन मतलब क्या? जैसे कि रागी, जवार, बाजरा, अमरंथ, ओट्स, कुट्टू, किनोआ, ये सारे जो होल ग्रेन है इनमें फाइबर का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है। अब ये क्या करते हैं? ये हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज प्रोवाइड करते हैं। वो स्लो डाउन कर देते हैं हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को थोड़ा सा और ये खाने में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, एंश्योरिंग अ स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। मतलब ये थोड़े लंबे समय तक आपको एनर्जी देते हैं और मेंटेन रखते हैं, एंड दैट इज समथिंग रियली गुड। नंबर 2 ऑन दिस लिस्ट इज फूड्स रिच इन मैग्नीशियम। हम सब जानते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, पर फूड को एनर्जी में बदलने में मैग्नीशियम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और अगर हमारे बॉडी में मैग्नीशियम कम है, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो हमें टायर्ड फील होता है, वीक फील होता है और ये सब साइंस दिखाई देते हैं। इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू ऐड नट्स एंड सीड्स, स्पेशली कैश्यूज, आलमंड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, पीनट्स, स्पिनच जैसे जो लीफी ग्रीन्स होते हैं, बनानास, होल ग्रेन्स में अगर हम किनोआ, ओट्स की बात करें, लेग्यूम्स की बात करें, तो गुड क्वालिटी डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम थोड़ा अच्छा होता है और ये सारे ऑप्शन है आपके रिच मैग्नीशियम फूड के। फिर आते हैं सबसे इजी टू कुक और वेरी टेस्टी टू ईट, स्वीट पोटैटोस। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक एक्सीलेंट सोर्स है जो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है और आपको एक लंबी देर तक एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। इसमें हाई फाइबर होता है जो डाइजेशन को इंप्रूव करके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में मदद करता है, स्पाइक नहीं होने देता। और ये एक नेचुरल सोर्स है बहुत सारे विटामिन का, विटामिन ए, विटामिन सी, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है और आपको फटीग दूर रखने में भी बहुत मदद करता है। और बस इतना ही नहीं, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है जिससे आपकी टायर्डनेस या मसल क्रैम्प्स जो है या वीकनेस है वो दूर चली जाती है। इट्स अ ग्रेट स्नैक। आप इसको स्टीम कर सकते हैं या रोस्ट करके भी खा सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा पसंद हो, तो स्वीट पोटैटो को यूज करके आप अलग अलग चाट वाली डिशेस भी बना सकते हैं, तो आप जो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है सुपर फूड जिसके बारे में हमने पहले कई बार बात की है, विच इज बीटरूट्स। दे आर रिच इन कंपाउंड कॉल्ड एज नाइट्रेट जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नाइट्रेट, दिस इज द कीवर्ड। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही से हो रहा हो तो बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से पहुंचता है और ये हमारा स्टैमिना बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा बीटरूट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर जो ब्लड शुगर स्पाइक और क्रैश होने से बचाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को इंटरनली जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या इन्फ्लेमेशन है वो कम करने में बहुत अच्छा मदद करता है। बीटरूट का आप जूस भी पी सकते हो, सैलेड के फॉर्मेट में भी कंज्यूम कर सकते हो। बीटरूट अगर आप जूस बनाते हो तो ध्यान रखिए कि ग्राइंड करने के बाद उसे स्ट्रेन नहीं करना है, उसमें वो फाइबर आप रहने दीजिए साथ साथ। इसका जो सारा फाइबर वाला कंटेंट है वो साथ में आएगा, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज इससे जो आपका सारा फाइबर वाला कंटेंट है अगर आप मान लो स्ट्रेन कर देते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज फाइबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है। एंड लास्ट ऑन दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन रिच फूड। अगर आप फ्रीक्वेंटली लो फील करते हैं तो हो सकता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी हो। आयरन का काम होता है हेमोग्लोबिन बनाना, उसमें वो बहुत ज्यादा मदद करता है। और हेमोग्लोबिन का जो
मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। और जब बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन एफिशिएंटली पहुंचता है तब एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव अपने आप हो जाएगा और आपकी थकान दूर हो जाएगी। इसलिए डाइट में आयरन रिच फूड बिल्कुल होनी चाहिए। सम ऑफ द एक्सेसिबल एंड इजीली अवेलेबल आयरन रिच फूड्स आर व्हाट? पोमोग्रेनेट, स्पिनच, फिग्स, अमरंथ, चिकपीस, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स, सोयाबीन में भी होता है थोड़ा बहुत आयरन। इसके अलावा हेमोग्लोबिन के लेवल्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पीनट और जैगरी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और आप में से कई लोग ये ऑलरेडी शायद जानते भी होंगे बिकॉज इंडियन हाउस होल्ड में ये कॉम्बिनेशन काफी फेमस है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन चिक्कीज। चिक्कीज में भी यही पीनट और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेस्ट तो इसका बढ़िया होता ही है, बट साथ साथ में इसके कई सारे जो फायदे, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है वो इसमें मिलते हैं, जैसे सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, जिंक हो गया, ये सब कुछ मिलता है। इट इज ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, पर ध्यान रखें कि इसको मॉडरेशन में कंज्यूम करें। ये ओवर ईट करने से आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो सकते हैं। प्लस ऑफ कोर्स इसमें जैगरी है तो ब्लड शुगर आपका बढ़ भी सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम एनर्जी लेवल्स बूस्ट करने के लिए फूड्स तो देख लिए, पर अब इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी हैबिट्स फॉलो करेंगे जो आपकी एनर्जी को मेंटेन रखने में मदद करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, जिससे एनर्जी मिलती है वो बात की, अब एनर्जी को मेंटेन करने की बात करेंगे। फर्स्ट वन वुड बी वेक अप एंड स्टेप आउट इन द सन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। जो नेचुरल सनलाइट है वो हमारे बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक ट्रिगर करता है, यानी कि सर्केडियन रिदम को रीसेट करने में मदद करता है। इससे हमारा स्लीप वेकअप साइकिल बढ़िया हो जाता है और हमारा सेरोटोनिन प्रोडक्शन भी बढ़िया हो जाता है। ये हमारे हैप्पी हार्मोन है जिससे हमारा मूड लिफ्ट होता है, अलर्टनेस बढ़ती है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फील एनर्जेटिक। सेकेंड वुड बी प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। सोने से 10-15 मिनट पहले अगर आप एक पेन पेपर लेके बैठे और अपनी टू डू लिस्ट लिख ले कि कल करना क्या है। बहुत बार क्या होता है, हमारे मन में चलता है बट हम लिखते नहीं है, तो हमें लगता है अभी करेगी बाद में करे, अभी करेगी बाद में करे, तो उससे वो चीजें आसान हो जाती है। आप अपने ब्रेकफास्ट का, लंच का थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं रात में। ये छोटी छोटी चीजें आपको अगले दिन के लिए बहुत ही कम सोचना पड़ेगा। फिर आपको डिसीजन आप पहले ही ले चुके हो। और फिर हम दिन में इतने सारे डिसीजन लेते रहते हैं जिसमें हमारा एनर्जी ड्रेन हो जाता है। इससे हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो एक रात पहले जब आप अपने सारे डिसीजंस को स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो आप अगले दिन बहुत ही बढ़िया चॉइसेस ले पाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है स्नैक्स स्मार्ट। स्नैक्स हमारे डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मैं बोलूंगा स्नैक्स मत खाओ तो आप बोलोगे ऐसे तो नहीं चलेगा, बट वी कैन एक्चुअली यूज देम टू स्टे एनर्जेटिक ऑल्सो। सो अगर आप चिप्स, बिस्किट या नमकीन की जगह पर हेल्दी ऑप्शन जैसे कि नट्स है, सीड्स है, फ्रूट्स है, ड्राइड फ्रूट्स है, बेरीज है, मखाना है, डेट्स है, ये सब चूज करेंगे तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी और साथ में न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से मिलेगा। और अगर आपको हेल्दी स्नैक के ऑप्शन चाहिए तो हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है कि आप कौन से स्नैक की जगह कौन सा ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं और जो आसानी से अवेलेबल हो। नंबर 4 पे आएगा बिफोर बिग मील्स हैव अ बोल ऑफ सैलेड, फाइबर फर्स्ट। मेन मील यानी कि लंच या डिनर से पहले आप थोड़ा सा सैलेड खाइए पहले, जिससे आपका बॉडी में जो शुगर और फैट का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा। इससे एनर्जी आपकी अचानक से बढ़कर एकदम से क्रैश नहीं होगी, स्टेबिलिटी में आएगी। एंड दिस अ ग्रेट प्रैक्टिस इफ यू आर प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। इससे आपका जो पोस्ट मील शुगर है उसके लेवल्स में भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एंड नंबर 5 आखिरी हैबिट की अगर हम बात करें, रेगुलर चेकअप्स। कई बार अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर्ली रेस्ट करना, सब कुछ होने के बावजूद भी हमको टायर्ड लगता है एंड इट कैन बी साइन ऑफ अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज। कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकता है, आयरन हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, B12 हो सकता है। ये सब आपको पता कैसे चलेगा, जब आप रेगुलरली चेक कराएंगे और अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है तो उसे हम ओवरकम कैसे करें। एंड ऑफ कोर्स अ लास्ट बोनस टिप, मेक हाइड्रेशन योर नंबर 1 हैबिट। बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि 2-3%, 4% भी अगर हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमारा मूड, एनर्जी लेवल्स सब कुछ लो हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा पानी की बोतल अपने साथ रखें, और अगर वो बोतल अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत ही बढ़िया, ताकि आपको याद रहे कि आपने पानी नहीं पिया है। थोड़े सूप आप पी सकते हो जिससे आपका वाटर लेवल मेंटेन रहे, कोकोनट वाटर आप पी सकते हो, बटर मिल्क पी सकते हो, हर्बल टीज ले सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड ऐसे ही हम अलग अलग हैबिट्स बनाते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस 1 हैबिट चैलेंज का हिस्सा बने तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन करें। हम हर एक महीने एक नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट so that you can follow these tips consistently. And if you found this video helpful, do check out this one.